नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। यह नोटिस जो 2 नवंबर को आई थी, उस पर मैंने 3 नवंबर को ही वीडियो बना दिया था, लेकिन कुछ बच्चे कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि यूट्यूबर कुछ नए नए वीडियो बना रहे हैं जिनको अच्छे तरीके से पता नहीं है और हमें पर्सनल उस यूट्यूब का वीडियो भेज रहे हैं जिस पर सरासर गलत बताया गया है और आप सब भ्रमित न हो, इसलिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। यह वीडियो पहले भी इस पर बनाया जा चुका है, लेकिन एक बार कंफर्मेशन करने के लिए आप सबके लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, इस नोटिस को फिर से अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट आपको समझा देंगे। एनईपी 2020 के शैक्षिक सत्र 2021-22 के वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम बीए, बीएससी, बीकॉम के प्रथम वर्ष के बैक पेपर हेतु अर्ह पंजीकृत परीक्षार्थियों की परीक्षाएं संपन्न कराए जाने के संबंध में महोदया 1 नवंबर 2023 को परीक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में अवगत कराना है कि एनईपी 2020 के शैक्षिक सत्र 2021-22 के वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम बीए, बीएससी व बीकॉम के प्रथम वर्ष के बैक पेपर हेतु अर्ह पंजीकृत परीक्षार्थियों की परीक्षाएं 23-24 की विषम सेमेस्टर की 28 नवंबर से प्रारंभ होने वाली मुख्य परीक्षाओं से पूर्व 25 व 26 नवंबर 2023 को समस्त संबंधित जनपद मुख्यालय के अनुदानित व राजकीय महाविद्यालयों को एक परीक्षा केंद्र बनाकर संपन्न कराया जाना है। उक्त के क्रम में यह भी सूच्य है कि को-करिकुलर प्रश्न पत्र का परीक्षा मुख्य परीक्षाओं के साथ संपन्न कराई जाएगी। अतएव अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार अपने महाविद्यालय में अर्ह पंजीकृत बैक पेपर के समस्त छात्र छात्राओं को सूचित करने का कष्ट करें। ठीक है, इसको हम समझते हैं। अच्छे तरीके से आप समझिएगा वीडियो को, अन्यथा आप तमाम यूट्यूबर द्वारा बनाए जा रहे बार बार जो आपको कंफ्यूज करते हैं, तो आप हमारे पास पर्सनल मैसेज करते हैं, पर्सनल वीडियो भेजते हैं, तो हमको कदापि अच्छा नहीं लगता कि हम उसी मैटर पर बार बार वीडियो बनाएं। तो आपको अच्छे तरीके से समझा दें कि यह उन के लिए नोटिस है जो इस समय 5वें सेमेस्टर में है। किस सेमेस्टर में है? 5वें सेमेस्टर में। और क्योंकि 2021 और 22 में बीए, बीएससी में वार्षिक परीक्षा हुई थी, क्योंकि उनका कराना था सेमेस्टर में, क्योंकि उसी वर्ष सेमेस्टर लागू हो गया था, लेकिन कोरोना के कारण आपकी थोड़ी सी सत्र लेट हुआ था, इसलिए सेमेस्टर नहीं हो सका। क्योंकि सेमेस्टर कराने में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए केवल 1 साल सेमेस्टर प्रणाली पर वार्षिक प्रणाली पर ही पेपर कराया गया। यह क्योंकि वीडियो में जो वीडियो भेजा गया था उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर वीडियो के बारे में किसी के ऊपर कोई कमेंट करना अच्छी बात नहीं है, तो उस वीडियो के ऊपर हम कमेंट नहीं करेंगे। तो आपको समझाएंगे, तो समझिएगा कि जो 2021-22 में वार्षिक प्रणाली में थे, इस समय वह 5वें सेमेस्टर में हैं, तो उनकी बैक पेपर परीक्षाएं क्यों अभी हो रही हैं, ये समझिएगा। ये फार्म जो सितंबर माह से लेकर 19 या 20 अक्टूबर के आसपास तक भराए गए थे, सितंबर से शुरू होकर 19 अक्टूबर तक, उन्हीं की परीक्षा है। तो इनकी परीक्षाएं जब वो 3rd सेमेस्टर में भी थे तो भी कराई गई थी। तो कुछ बच्चों ने फार्म नहीं फिलअप किया था, कुछ बच्चे जैसे छूट जाते हैं। जैसे इस बार भी कुछ बच्चे जैसे आप 5वें सेमेस्टर में हैं और आपका तीसरे में बैक लगा है, तो आप भूल गए हैं या छूट गए हैं, आपको पता ही नहीं चला, तो आप अगले साल भी भर सकते हैं।
क्योंकि आपका ग्रेजुएशन 6 वर्ष में कंप्लीट हो सकता है। आप 6 साल तक बैक फार्म अगर आपका लगा है तो 6 वर्ष तक आप कंप्लीट कर सकते, इसलिए उनको बहुत ही कम बच्चे हैं, बहुत ही कम। आप जिनकी संख्या हम मान सकते हैं कि 500 से 600-700 के आसपास होगी, बहुत ज़्यादा नहीं है, 500 से 600-700 के आसपास है इनकी संख्या, क्योंकि इन्होंने फॉर्म नहीं फिलअप किया और ये भूल गए। तो इनकी परीक्षाएं 25 व 26 नवंबर को होंगी और कहाँ होंगी? अनुदानित और राजकीय महाविद्यालयों को एक परीक्षा केंद्र बनाकर, बहुत ज़्यादा परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा, 4-6 परीक्षा केंद्र आपको बनाए जाएंगे। कुल राजकीय कॉलेज लगभग 27 से 30 यूनिवर्सिटी से संबंधित राजकीय और अनुदानित कॉलेज हैं, जिसमें से 4 या 6 को सेंटर बनाया जाएगा, क्योंकि 4 जिलों में यहाँ महाविद्यालय स्थित हैं। और को करिकुलर, जो कि आपका को करिकुलर का प्रथम सेमेस्टर में, प्रथम ईयर में, क्योंकि उस समय सेमेस्टर नहीं था, उसके बाद से आपका लागू हुआ है कुछ टेक्निकल कारण से, तो उसमें आपका को करिकुलर मुख्य परीक्षा के साथ होगी। यानी जो सेमेस्टर की परीक्षा हो रही है उसमें यदि आपका पहले में बैक लगा था और आपने फॉर्म फिल किया है सितंबर माह में अभी, तो 23 जो अभी कल नोटिस आई है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं 23 दिसंबर, क्योंकि अगर आगे परीक्षा थोड़ा सा इधर उधर चेंज होता है तो आप उसको ध्यान रखिएगा और इसको देखिएगा कब होगा, ठीक है। क्योंकि विश्वविद्यालय बीच बीच में परीक्षा समय सारणी में अभी चेंज कर सकता है। लगभग 20 तारीख तक कन्फर्मेशन हो जाएगा, 20 तारीख तक अगर चेंज होना होगा तो चेंज हो जाएगा, नहीं तो एडमिट कार्ड जब जारी होगा तब नहीं चेंज होगा उसके बाद, ठीक है। तो अभी जो समय सारणी है उसके अनुसार हम बता रहे हैं कि 23 दिसंबर को आपकी अगर को करिकुलर की पेपर इसमें जो अगर फॉर्म भरे हैं 23 दिसंबर को बीए में, अगर बीए आप फर्स्ट ईयर में थे 2021 और 22 में, तो आपका सुबह 10 से 12 होगा। और बीएससी और बीकॉम में होंगे, किस में होंगे? बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपका बैक लगा था और फॉर्म आपने फिलअप किया है, तो आपको 23 दिसंबर को ही शाम को 2 बजे से 4 बजे तक होगा। तो आपको बातें पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई होंगी, एकदम एक एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको सेंटर, आपकी जो एडमिट कार्ड हैं उस पर ही सेंटर अंकित रहेगा। तो आपका एडमिट कार्ड क्योंकि 25 और 26 नवंबर को होना है, तो 21 या 22 नवंबर को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो यह वीडियो ना तो यूएफएम के लिए है, ना तो ये सोचिएगा कि वार्षिक प्रणाली का 3 साल बाद हो रहा है। 3 साल बाद नहीं हो रहा है। कुछ बच्चों का जो समय से नहीं फिलअप कर सके थे पिछली वर्ष फॉर्म बैक, उनके लिए है, ठीक है। आपका कन्फ्यूजन लगभग दूर हो गया होगा। ये भी मत सोचिएगा कि ये बीए बीएससी बीकॉम का जो यूएफएम इस साल लगा है तृतीय वर्ष का उसका है, उसका भी नहीं है, ठीक है। यह आपका एकदम एग्जैक्ट कंफर्म हो गया होगा। इसलिए आप सभी यूट्यूब चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एकदम एग्जैक्ट कोई भी 1% की ये नहीं है कि हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए कुछ कर रहे हैं। आप सबके लिए यह यूट्यूब चैनल है, आप सबको एग्जैक्ट सूचना प्रदान करना हमारा काम है, ठीक है। तो आप एकदम समझ गए होंगे, अगर ना समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिएगा, आपको फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे मैसेज के माध्यम से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।